बलोचियों के डर से चीन पाकिस्तान के हाथ पैर फूले। बलोचियों से निपटने के लिए चीन पाकिस्तान की बड़ी प्लानिंग सामने आई है। पाकिस्तान और चीन मिलकर करेंगे बलोच के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। टीटीपी के खिलाफ भी बड़े हमले की तैयारी में है पाकिस्तान। सीपैक प्रोजेक्ट के खिलाफ हो रहे हमले से दरअसल चीन डरा हुआ है, शी जिनपिंग घबराए हुए हैं और उसी के चलते ये नया प्लान जो है ये अंजाम दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान और चीन मिलकर बलूचिस्तान में एक बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं। आतंक का ये जो नया दोस्ताना इस वक्त नजर आ रहा है चीन और पाकिस्तान के बीच, उससे जुड़ी ये अहम खबर है। तो चीन और पाकिस्तान में यह खौफनाक खुफिया गठजोड़ जो हुआ है, इससे जुड़ी अहम डिटेल्स हम आपको बता दें। चीन की पीएलए और पाकिस्तान सेना की खुफिया एजेंसी के बीच यह गठजोड़ साफ तौर पर बेपर्दा हुआ है, बेनकाब हुआ है। चीनी एजेंसी एमएसएस के दफ्तर में पाकिस्तान खुफिया विभाग के अफसरों की तैनाती, ये क्या बता रही है, क्या जता रही है, ये अपने आप में चिंता का सबब है। पीएलए के हेडक्वार्टर में पाकिस्तानी सेना के अफसरों की तैनाती की गई है। बीजिंग में पाकिस्तानी दूतावास में 1 दर्जन से ज्यादा सेना के अफसर मौजूद हैं, ये पता चल रहा है। तो चीन और पाकिस्तान का आतंक को लेकर ये जो याराना सामने आ रहा है, ये आने वाले वक्त में क्या गुल खिलाने वाला है, ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में सीपैक की सुरक्षा की रणनीति बनाने में जुटे हैं अफसर। बलूचिस्तान में भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान का ऑपरेशन खुद अपने हाथ में लेना चाहता है चीन, क्योंकि बलोच जो है वो लगातार चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को, और अब इस विरोध के स्वर को दबाने की जिम्मेदारी ऐसा लग रहा है कि चीन अपने हाथों में लेना चाहता है। सीपैक पर हमले से निपटने के लिए खुफिया एजेंसियों का ये जो बड़ा गठजोड़ हुआ है चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का, ये भी अपने आप में कई अहम सवाल पैदा करता है। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, दुनिया के लिए एक और बड़ी चिंता का सबब, और ऐसा लगता है कि दहशतगर्दी जो कि कॉमन फैक्टर आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान का जब हम जिक्र करते हैं तो नजर आता है, इस दहशतगर्दी के मुद्दे पर दोनों मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए, ऐसा लग रहा है। सुमित। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा समीर। मोटे तौर पर अगर आप देखें कि चीन और पाकिस्तान का जो गठजोड़ है वो लंबे समय से या फिर कई चीज़ों के अंदर हमें देखने को मिला, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटेलिजेंस शेयरिंग के बाद अब इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट एक साथ करना, ये सबसे बड़ी बात है। और मोटे तौर पर तो आपने देखा कि तालिबान के काबिज होने में चीन और पाकिस्तान का बहुत बड़ा सहयोग या बहुत बड़ा उनका सपोर्ट रहा। अब माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान जिन चीज़ों से जूझ रहा है, जिसमें टीटीपी और खास तौर पर उन बलूच को लेकर, अब पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज के कई अफसर और पाकिस्तान आर्मी के एजेंसीज के अफसर जो हैं वो गाइडेंस में काम करेंगे चीनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज के। और ये इसलिए क्योंकि चीन को लगता है कि अगर ये थ्रेट बढ़ा तो उसके जो आर्थिक जो नुकसान है चीन को वो बहुत ज्यादा भुगतने पड़ेंगे सीपैक को लेकर। तो ये मॉनिटरिंग या फिर सर्विलेंस चीन की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं या फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलकर बीजिंग में रहकर ये पूरी मॉनिटरिंग या सर्विलेंस किया जाएगा चीन की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इस पूरे रीजन में, बलोच रीजन में, हम विरोध के स्वर और ज्यादा बुलंद होते हुए देखेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल भी चीन की ये दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे में अब आने वाले वक्त में ये टकराव और ज्यादा बढ़ेगा, इसकी आशंका साफ तौर पर जताई जा रही है। लेकिन सीपैक प्रोजेक्ट का जिक्र बार बार हो रहा है, ये प्रोजेक्ट दरअसल है क्या, ये आपको हम बता देते हैं, क्योंकि इस वक्त ये जानना जरूरी है। सीपैक प्रोजेक्ट की खासियत क्या है ये आपको बता दें। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दोनों देशों का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, यानी चीन और पाकिस्तान का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में चीन का 87 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश है, यानी इतना जबरदस्त निवेश इस वक्त दांव पर लगा हुआ है चीन का। सीपैक के तहत बंदरगाह, रेलवे, पावर प्लांट, ये सब कुछ इस पूरे रीजन में चीन बना रहा है।
और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको ये बात नागवार गुजर रही है। उनको ये लग रहा है कि ऐसे धीरे धीरे करके इस पूरे इलाके पर कब्जा जमा लेगा चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, तो क्या होगा। ग्वादर से शिनजियांग जाने वाली सड़क की लंबाई जो है वो 2442 किलोमीटर है और इसी सड़क पर इन दिनों तमाम जो निर्माण कार्य हैं वो हो रहे हैं। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह चीन के शिनजियांग के काशगर से जुड़ेगा। जब ये पूरा प्रोजेक्ट अमल में आएगा तो सीपेक से चीन में सीधे 19 मिलियन टन कच्चा तेल भेजना मुमकिन होगा, जो चीन के लिए बड़ा फायदे का सौदा है और चीन के जरिए पाकिस्तान का भी फायदा है। समुद्री व्यापार के लिए ग्वादर एक प्रमुख बंदरगाह साबित होगा और यही वजह है कि चीन बहुत जोर दे रहा है इस प्रोजेक्ट पर। चीन को मध्य एशिया देशों से समुद्री व्यापार के लिए सबसे छोटा मार्ग मिल जाएगा। बहुत आसानी चीन के लिए आने वाले वक्त में हो जाएगी और यही वजह है कि पूरी